जिसको तौहीद इबादत भी कहा जाता है। मुख्तसरन इसके ताल्लुक़ से वजाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तौहीद ये असल है सारे ईमानियात या इसी तरह अमाल से जितने भी ताल्लुक़ दीन इस्लाम में है, शरीयत में। तौहीद इसी की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बसाया। तौहीद इसी की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सारे अम्बिया व रसूल को मबऊस फरमाया। तौहीद ही की बुनियाद पर सहाबा इकराम से अल्लाह के नबी से दुश्मनी की गई। तौहीद ही की बुनियाद पर अल्लाह के नबी और सहाबा ने सारी तकलीफ़ात और परेशानियाँ झेली। तौहीद ही की बुनियाद पर आप देखेंगे अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम ने जितनी भी जंगें लड़ी, मकसद उसका यही था, इअलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले हमने जितने भी अम्बिया व रसूल को भेजा है, इस बात की हम वही करते रहे उनकी जानिब कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करते रहो। तो सारे अम्बिया की जानिब अल्लाह ने इसी बात की वही की है। सारे अम्बिया को इसी बात का हुक्म दिया है कि आप एक अल्लाह की इबादत करें और एक अल्लाह की इबादत की तरफ अपनी कौम को दावत दें। अल्लाह के अलावा तागूत जिसकी भी इबादत बंदगी की जाती है, उनकी इबादत से लोगों को रोके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलम, जो इंसान इस हाल में वफात पाए, जिसको इस हाल में मौत आए, वो जानता था यकीन के साथ अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, दखलल जन्नह, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो यकीनन जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसको मौत इस हालत में आए, जिसको वफात इस हालत में आए कि वो जानता था यकीन के साथ कि इस कायनात में अगर कोई माबूद हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दखलल जन्नह, वो आदमी, वो मुसलमान जन्नत में जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाते हैं। कोई मामला आपको पेश आया, आप उठकर चले गए, काफ़ी देर हुई, अल्लाह के नबी पलट कर नहीं आए, लौट कर नहीं आए। हमें अंदेशा हुआ कहीं कोई दुश्मन ने अल्लाह के नबी पर हमला तो नहीं कर दिया। तलाश में हम लोग निकल पड़े। उस मजलिस में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तलाश में सबसे पहले मैं निकल पड़ा। बनु नज्जार जो है, अंसार का जो बागीचा है, वहाँ मैं पहुँचा। देखा अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक नहर अंदर जा रही है, छोटा सा तंग रास्ता है, वहाँ से मैं भी दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागीचे में अंदर मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, आप यहाँ? तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी आप उठकर चले गए, काफ़ी देर से आप नहीं आए, हमें अंदेशा हुआ, डर लाहिक हुआ कहीं किसी दुश्मन ने आप पर हमला ना कर दिया हो, इसलिए हम लोग आपकी तलाश में निकल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए और कहा, जाओ इस दीवार के पीछे जो भी इंसान मुलाकात तुमसे करे उसको ये बात बताना, फमन लक़ीत मिन वराइ हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फबश्शिरहु बिल जन्नह। जो कोई भी तुमसे मुलाकात करता है, अगर वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मुस्तयक़िनन, यकीन रखते हुए इस कलिमे पर, इस कलिमे के मानी व मफ़हूम पर यकीन रखते हुए गवाही देता है, फबश्शिरहु बिल जन्नह, जन्नत की बशारत उसको दो, जन्नत की खुशखबरी दो।
अब ये लेकर निकले सबूत बताने के तौर पर कि अल्लाह के नबी ने ही मुझे फरमाया है, ये अल्लाह के नबी के जूते मेरे हाथ में है। मुलाकात सबसे पहले उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हो जाती है। ये बात, ये हदीस उनको सुनाते हैं और ज़ोर से उनको धक्का मारते हैं, ज़मीन पर ये गिर पड़ते हैं, रोना शुरू करते हैं। उसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से पहुँचते हैं। पीछे पीछे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँच जाते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू हुरैरा इस तरह क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आपने जो रिवायत, जो हदीस सुनाने के लिए कहा, मैंने सुनाया तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे सीने पर धक्का मारा, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए तो सवाल किया, क्या अल्लाह के नबी आपने ये बात फरमाई है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मैंने कहा है, जो कोई मुसलमान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी लोग अमल करना छोड़ देंगे, इस पर भरोसा करके लोग अमल करना छोड़ देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ रहने दो, लोगों को अमल करने दिया जाए। तो यहाँ पर मफ़हूम मुखालिफ या इसी तरह गलत मफ़हूम समझना नहीं है कि जो तौहीद का इकरार करे अमल नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी जहाँ पर सबसे बड़े मुवहिद थे, तौहीद की दावत देने वाले थे, अमल के मामले में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी आगे थे। सहाबा जो कि अल्लाह के नबी के शागिर्द थे, जहाँ पर ईमान तौहीद में मजबूत थे, अमल के मामले में सबसे ज़्यादा आगे थे। यहाँ तौहीद की अहमियत बताना मकसूद है कि जो कोई बंदा तौहीद का इकरार करता है, उसी हाल में उसकी वफ़ात होती है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। तौहीद की जो बुनियाद है दो चीज़ों पर रखी गई है। एक, कायनात में अगर इबादत हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न की जाए, नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, ज़कात सदक़ात खैरा अल्लाह के लिए, तवक्कुल अल्लाह पर, कुर्बानी अल्लाह के लिए, नज़र व नियाज अल्लाह के लिए, सारी चीज़ें अल्लाह के लिए। और साथ ही साथ में ये भी ज़रूरी है, इसमें जो चीज़ें अल्लाह के साथ ख़ास है, किसी को शरीक ना किया जाए। ये पहली बुनियाद है तौहीद की। दूसरी बुनियाद ये है, जो भी इबादत एक मुसलमान कर रहा है अल्लाह की, ज़रूरी है, लाजिम है कि या तो अल्लाह ने फरमाया है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो कोई ऐसा अमल करता है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है वो मरदूद है। ऐसा जो भी अमल जो अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर ना हो, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तो ये दो बुनियादी बातें हैं जिसको समझना एक मुसलमान के लिए लाजिमी है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, जिसको इखलास कहा जाता है। दूसरी चीज़, इबादत का जो भी तरीक़ा हम अपना रहे हैं वो तरीक़ा हो जो अल्लाह ने बताया हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं। फिर इसी तरह इबादत के 3 अरकान बताए गए, वो तीनों भी अरकान इबादत के मामले में पाए जाना ज़रूरी है। पहला रुकन इबादत का ये है, अल्लाह से कामिल मुकम्मल मोहब्बत, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने 5 वक्ता नमाजें आयद की है, बेजारगी नहीं, फजर में आए फिर ज़ोहर में जाओ, ज़ोहर में आए फिर असर में जाओ, बेजारगी नहीं। इंसान को एक लगाव हो, एक ताल्लुक़। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 7 लोग खुश नसीब जिनको अल्लाह अर्श के साए तले जगा देंगे। कल रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता था। ये शरीयत अहकाम जितने भी हुक्म दिए गए हैं उससे एक मुसलमान को लगाव हो, उससे एक मोहब्बत हो, इबादत करने में उसको मज़ा आता हो। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते थे, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह,
मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है, मुझे आंखों की ठंडक महसूस होती है, दिल का सुकून महसूस होता है नमाज में। जब नमाज का वक्त होता अल्लाह के नबी फरमाते या बिलाल, ए बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, अजान दो, हमें उसके ज़रिए राहत पहुँचाओ। तो हर एक मुसलमान मोमिन का ये होना चाहिए, इबादत जो वो कर रहा है मोहब्बत हो, ये हमारे रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। फजर की अजान में वो सलातो खैरु मिनन नौम सुन रहा है, हय्या अलस सला की सदा सुन रहा है, हय्या अलल फला की सदा सुन रहा है, फिर भी सोए हुए है, फिर भी पड़ा हुआ है बिस्तर पर, तो अल्लाह से उसको मोहब्बत लगाव नहीं है। तो इबादत में मोहब्बत ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह ने खुद फरमाया वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान होते हैं, ईमान वाले होते हैं, बड़े शदीद मोहब्बत इनकी अल्लाह से होती है। जो गैरों की इबादत करता है उससे उसकी मोहब्बत होती है, जो मुवाहिद है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला है, उसकी जो मोहब्बत होती है बेपनाह वो अल्लाह तबारक व तआला से होती है। दूसरी चीज़ जो है अल्लाह से उम्मीद, हम ये अमल कर रहे हैं, बेहतरीन इसका बदला, बेहतरीन इसकी जज़ा अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन हमें अता करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसा गुमान तुम लोग अल्लाह के बारे में रखोगे वैसा अल्लाह तुम्हारे साथ सलूक करेगा। अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही वैसे ही सलूक करता हूँ जैसा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। आप अच्छी उम्मीद लगाएंगे अल्लाह से, अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से कि मैं जो भी इबादत कर रहा हूँ इसका बेहतरीन बदला अल्लाह मुझे अता करेगा। मेरी नीयत में जितना खुलूस इखलास होगा अल्लाह तबारक व तआला 1 से 10, 10 से 700 दर्जात तक बढ़कर अता करेंगे। दो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों भी सेम तरीके से वैसी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को 1 या 10 सवाब मिल रहा है, किसी को 700 दर्जात मिल रहे हैं। तो फर्क क्यों? ये नीयत की बुनियाद पर। एक आदमी 100 रुपये खर्च कर रहा है, दूसरा भी उतनी ही खर्च कर रहा है, एक को 100 का सवाब और एक को 700 का सवाब। वजह क्या है? फर्क कहाँ पर नजर आ रहा है? नीयत। तो ये जो इखलास जो पैदा करना है, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद एक मुसलमान अच्छी रखे, और ये शर्त है अमल करे अच्छी उम्मीद रखे। एक किसान है बीज ही ना बोए और ये उम्मीद रखे बेहतरीन फसल आएगी, लोग उसको पागल कहेंगे। आदमी अमल ना करे, बड़ी बड़ी उम्मीदें अल्लाह से बांधे, तो वो आदमी नादान है, नासमझ है, जाहिल किस्म का। तो अल्लाह ने फरमाया वयरजून रहमतहू, वो अल्लाह से अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाते। तीसरी जो बुनियादी रुकन है वो यखाफून अज़ाबह, अल्लाह का डर, खौफ एक मुसलमान एक मोमिन के दिल में कि अल्लाह पकड़ने वाला है। गुनाह पर मुआखज़ा जो है किया जाता है, गुनाह पर अल्लाह ताला के पास पूछ होगी, अल्लाह की पकड़ से एक मुसलमान डरे। इन तीनों चीज़ों को जमा किया गया है सूरह फातिहा में। पहली आयत आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ात अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार। जब एक बंदा सोचता है कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, वो पालनहार है, तो यकीनन इबादत उसकी होनी चाहिए। अल्लाह से एक मोहब्बत पैदा होती है। और रहमान रहीम, निहायत मेहरबान, रहम करने वाला, वहाँ अल्लाह से एक उम्मीद इंसान को जो है लग जाती। मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पर डर खौफ है कि जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है, यकीनन वो पकड़ने वाला है। उसके बाद कहा गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते। तीनों चीज़ों का तज़किरा है वहाँ पर सूरह फातिहा में कि अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत भी हो, क्योंकि वो मुनइम हकीकी है, सारी नेमतें देने वाला वही है, और दूसरी चीज़ अल्लाह की पकड़ से डर भी हो, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद भी जो है एक मुसलमान लगाए। कुरानी आयात का मुताला हम करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है, इबादत जो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह ने कई मकामात पर फरमाया, सूरह फातिहा जो हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते।
हालांकि अगर ये कहा जाता ना अबूदू का जुमला काफी था, मगर अल्लाह ने हसर पैदा करने के लिए कि इबादत सिर्फ तेरी, तेरे अलावा किसी और की नहीं, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत, मदद मांगी जाए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास अअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहन्नास अअबुदू, अल्लाह ने कहा ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये फैसला किया है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत ना करो मगर सिर्फ अल्लाह की। तो ये तीनों आयात में ये बात बताई गई है, इस कायनात में इबादत अगर की जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। फिर साथ ही साथ में किसी और को अल्लाह का शरीक ना ठहराया जाए। उसकी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कहिए यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले मैं इन बातों पर ईमान लाने वाला हूँ, इन बातों को मानने वाला हूँ। तो यहाँ भी क्या कहा गया, इन्ना सलाती, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए। तो सारी चीजें इसमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि की जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ला शरीक लह। इस सारी इबादतों में अल्लाह का कोई शरीक साजी हम पल्ला बराबर नहीं हो सकता। तो हुक्म ये दिया गया सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा, या मुआज़ तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या जानते हो अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह का हक बंदों पर यह है, अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, जानते हो बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? अल्लाह है, वो कायनात का रब है, अपना हक जता सकता है बंदों पर, लेकिन हम कौन हो सकते हैं जो अल्लाह पर जो है अपना हक मांगे? लेकिन वो रब्बे कायनात इतना मेहरबान है, बंदों के हुकूक भी उसने अपने ऊपर लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जानते हो बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदे सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, तो अल्लाह ने अपने ऊपर ये हक को आयद किया है, वैसे बंदों को वो अजाब नहीं देगा। तो मालूम ये हुआ कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के साथ किसी को शरीक जो है न ठहराया जाए। अत्तहियात में जो हम दुआएं पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, क्या माने? सारी बदनी, कौली, फ़िअली जितनी भी इबादत की किस्में हैं, लिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के लिए। कोई इन इबादतों में शरीक और साजी अल्लाह का नहीं है, ये उसका जो है माना है। तो ये बात मालूम हुई, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फिर साथ ही साथ में ये बात भी बताई गई, इबादत की कई किस्में, करीबन 4 किस्में अहले इल्म ने की। एक ज़बानी इबादत है, दूसरी जो है क़ल्बी इबादत है, तीसरी जो है बदनी इबादत, चौथी है जो है माली इबादत। ज़बानी इबादत वो इबादत है जिसको बंदा अपने ज़बान से जो है अदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। तो दुआ जो है ये ज़बानी इबादत है,
ज़बान के ज़रिए बंदा जो इबादतें करता है उसको ज़बानी इबादत कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो, अपने रब से दुआएं मांगो गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता से। तो इसमें भी अल्लाह हुक्म दे रहे हैं दुआ अगर मांगी जाए तो किससे? अल्लाह तबारक व तआला से। सारे अंबिया की सीरत आप पढ़ जाइए। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया दुआ उन्होंने मांगी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, रहम करम का मामला नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम जब कौम से बेजार आ गए, तंग आ गए कि ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं, उन पर ईमान नहीं ला रहे हैं, 950 साल तक दीन की दावत पेश करते रहे, फिर भी ईमान नहीं लाए, तब जाकर उन्होंने जो है दुआ की रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह किसी काफिर को जमीन पर तो मत छोड़ेगा, लोगों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद होगी वो भी फाजिर जो है ऐ अल्लाह पैदा होगी। तो ये उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की। तूफान जो है नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह से दुआ करते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं अपने आप पर जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह ने दुआ कबूल की, मछली ने बाहर आकर उनको उगल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने दुआ कबूल की। या ना रुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग तो ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, रो रो कर जो है आंखों के आंसू सूख गए। याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा बेटे की जुदाई में कहने लगे, दुआ करने लगे इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गमों को जो है गमों की फरियाद अल्लाह से करता हूँ। अल्लाह ने दुआ कबूल की, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला दिया। ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा 313 मुसलमान निहत्ते हैं, चलने के लिए सवारी नहीं है, खाने के लिए सही तौर पर खाना नहीं है, सामने 1000 का लश्कर है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी, ऐ अल्लाह जिसका तूने मुझसे वादा किया था उस वादे को तू पूरा फरमा, जिस बात का तूने मुझसे वादा किया था वो वादा पूरा कर। ऐ अल्लाह अगर ये जमात आज हलाक कर दी गई, तेरा सरजमीन पर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से नाजिल बदर में फतहयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह पर आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने पनाह मांगने का हुक्म दिया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो है पनाह मांगने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ये दिया कि पनाह अगर मांगी जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। फिर इसी तरह मदद अगर मांगी जाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह के नबी या इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो सिखाया, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, व इज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, जब मदद मांगो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगो। मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तब भी अल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी इन अल्फाज से दुआ मांगते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस,
ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, तेरी रहमत के जरिए मैं तेरी मदद मांगता हूँ। तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तो जितनी भी इबादत की किस्में हैं, सारी की सारी इबादत की किस्मों के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने उसका हुक्म दिया। चलो अहादीस का मामला होता कोई और बात कहकर कि ज़ईफ या बातें कह सकता था, लेकिन सारी की सारी जो दलाइल मिल रहे हैं कुरान मजीद से कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ खास जो है की जाए। फिर इसी तरह कल्बी जो इबादतें हैं, डर खौफ दिल में अल्लाह का हो, इसी तरह खशियत अल्लाह की हो, खुशो खुजू जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए इख्तियार किया जाए, नियत जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस की जाए, ये कल्बी इबादत। फिर इसी तरह बदनी जो इबादतें हैं, क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, ये सारी की सारी इबादतें भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। ला तस्जुदू लिल्लाह ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर, न सूरज को सजदा करो न चांद को, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, उस एक अल्लाह को सजदा करो जिसने सूरज को भी पैदा किया है, जिसने चांद को भी पैदा किया है। हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, खास करके असर की नमाज की, और साथ ही साथ में अल्लाह के लिए खुशू खुजू के साथ खड़े हो जाओ। तो जितनी भी बदनी इबादतें हैं, हुक्म ये दिया गया है कि वो सब की सब अल्लाह के लिए जो है बयान की, अल्लाह तबारक व तआला के लिए बजा लाई जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस कायनात में सबसे बदतरीन लोग दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जिन पर क़ियामत कायम होगी, जब क़ियामत कायम होगी, जितने लोग मौजूद होंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सबसे बदतरीन लोग होंगे। जमीन पर जब तलक कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह का तस्करा करने वाला होगा, उसको पढ़ने वाला होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तब तलक क़ियामत नहीं आएगी। जब एक आदमी भी मौजूद नहीं होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला है, तो शिरारुल खल्क़ सबसे बदतरीन लोग होंगे, उन पर क़ियामत कायम होगी। दूसरे वो लोग, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल क़ुबूर मसाजिद, वो लोग जो कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बदतरीन लोग ये हैं। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना अंबिया का शेवा नहीं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अंबिया का। सारे अंबिया मुसीबत परेशानी में जब अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाह से फरियाद करते थे, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते थे, तो एक मुसलमान को भी चाहिए कि सारी की सारी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए बजा लाई जाए। कई लोग कब्रों का तवाफ करते हैं, अल्लाह ने फरमाया वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़, चाहिए कि तवाफ करें बैत अतीक़ यानी काबतुल्लाह का। इस कायनात में अगर तवाफ किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काबतुल्लाह का। इसी तरह माली जो इबादतें, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अल्लाह ही के लिए जो है कुर्बानी कीजिए। तो जितनी भी जगह पर हुक्म दिया गया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, हराम करार दिया गया तुम पर मुर्दार, और इसी तरह खिंजीर का गोश्त, और इसी तरह वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम की जाए, अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया। हर वो खाना हराम है या हर वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। तो यहाँ पर भी जो बात बताई जा रही है कि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिसके लिए नियत कर दी गई कि ये फलां के नाम पे जो है ज़बाह किया जाए, फलां के जानिब से ज़बाह किया जाए, तो अल्लाह ने फरमाया अगर नियत अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए है, उसका खाना भी हराम है। गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, ऐसा खाना भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हराम। बल्कि इस्लाम में यहाँ तक एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, मकामे बवाना में अल्लाह के नबी, मैंने जानवर ज़बाह करने की नीयत की है। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या वहाँ पर ज़माने जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत रहता था, ये बिठाते थे? अल्लाह के नबी से कहा नहीं,
क्या वहां जमाने जाहिलियत में कोई मेला लगता था? कहा गया नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊफी बिनज़रिक, अपनी नजर को पूरी करो। इतना तक हुक्म दिया गया ऐसी जगह जानवर भी ज़बह नहीं कर सकते जहां पर गैरुल्लाह के नाम पर कोई मेला लगता था या गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किया जाता था। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह के नबी का। सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी तशरीफ ले आते, कभी हम आपके एहतराम में उठकर खड़े नहीं होते थे। क्यों? ये बात अल्लाह के नबी को सख्त नापसंद थी कि अल्लाह के नबी को देखकर कोई उठ खड़ा हो। इतना तक जो हुक्म नहीं दिया गया। इसके बजाय आज उम्मत की इसी तरह कौम की हालत देखेंगे, धड़ल्ले से जो है अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने सजदा, गैरुल्लाह से जो है दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, मुरादें मांगना। आज आप देखेंगे एक जो मजल्ला जो पढ़ रहा था रज़ाए मुस्तफ़ा, उसके अंदर आप देखेंगे जो नज़म छपी थी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के ताल्लुक से, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का, हमारी लाज किसके हाथ से बगदाद वाले के, बलाएं टाल देना काम किसका गौस आज़म का, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में नहीं आ सकता मुअम्मा गौस आज़म का, फ़हुक्मी नाफिज फी कुल्ली हाल से हुआ जाहिर, तसर्रुफ इंस व जिन सब पर है आका गौस आज़म का, वो कहकर कुम भी इज़्निल्लाह जिला देते थे मुर्दों को, बहुत मशहूर है इहयाए मौता गौस आज़म का, हमारा जाहिर व बातिन है इनके आगे आईना, किसी शय से नहीं आलम में पर्दा गौस आज़म का। आप इसमें देखेंगे हर लफ्ज में शिर्क टपक रहा है कि जो सिफात अल्लाह के लिए है, मुर्दों को जिंदा करना या इसी तरह मदद करना या एक साथ कई लोगों की सुनना, ये सारी चीजें जो है गौस आज़म के लिए इन लोगों ने जो है साबित किया। सलाते गौसिया के नाम से इन लोगों ने नमाज इजाद की कि नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के घर में जो है खड़े होकर थोड़ा मुड़ जाते हैं, कुछ कदम आगे जाते हैं, फिर पलट कर पीछे आ जाते हैं और दुआ मांगते हैं। इनकी नीयत ये होती है कि इस नमाज के जरिए जो है हमारी मुरादे मन्नतें जो है गौस आज़म पूरी करेंगे। और इसी तरह 11वीं भी जो करते हैं वो नजर नियाज, इसी तरह मकसद जो होता है कि हम जो है किसी भी परेशानी इसी तरह बलाओं से साल भर जो है महफूज रहे, इस नीयत से इस इरादे से जो है ये 11वीं इसी तरह कुर्बानी वगैरह जो महबूब सुबहानी ये लोग कहते हैं, या इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जो करते हैं, ये सारे के सारे अमाल शिरकिया। अल्लाह के घर में खड़े होकर गैरों से मांगना या गैरों से दुआ मांगना, ये कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की जो है नाकदरी जो है। तो आज ये चीज़ें जो है मुसलमानों में पाई जाती है। और आप देखेंगे कितनी तवहुम परस्ती कि शिरक आने की वजह से एक मुशरिक के अंदर कितनी ज्यादा तवहुम परस्ती उसके अंदर पाई जा रही है कि अगर जाते जाते बिल्ली अगर रास्ता काट दे काम छोड़ देता है। कोई लीमू खाने की चीज है खुंदल दे या पैर के नीचे आ जाए, डर जाता है कि दिन भर क्या परेशानी आएगी पता नहीं। मिर्चियाँ गिरी हुई है, कदम उस पर से चला जाए, गाड़ी वगैरह उस पर से गुजर जाए, दिन भर हैरान परेशान रहता है, पता नहीं क्या मेरे साथ आज मामला होगा, क्या मेरा काम बिगड़ जाएगा, क्या मुसीबतें परेशानियां बलियात मुझ पर आएंगी। तो ये सारी चीजें आज मुसलमानों में आ रही है, एक अल्लाह की इबादत ना करने की वजह से, या इसी तरह कुरान मजीद ना पढ़ने की वजह से, या इसी तरह तौहीद को ना समझने की वजह से। तो ना समझने की वजह से ये सारी की सारी बुराइयां खामियां जो है आज मुसलमानों में आ रही है। और कुछ बातें थी लेकिन वक्त हुआ चाह रहा है, हालात भी उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तौहीद को अपनाने, उसी पर कायम रखने, कायम रहने, और इसी तरह हमारी मौत आए तो भी तौहीद ही की हालत में आए। अल्लाह से दुआ है मसाइल को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़्त दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।